Pillar 1. It applies to approximately the 100 biggest and most profitable enterprises. देखो पिलर 1 में क्या बोला है? पिलर 1 में उन्होंने कहा सपोज यू हैव अमेरिका हियर, अमेरिका में कोई कंपनी है, टॉप 100 बिगेस्ट कंपनी जिनका सबसे बड़ा टर्नओवर है दुनिया में। इन कंपनीज को बोला गया लाइक Amazon that if you're selling your services in India and earning a lot of revenue from India, डिजिटल सर्विसेज आप दे रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको कहा था डिजिटल सर्विसेज के लिए इंडिया ने कौन सा टैक्स लगाया था? इक्वलाइजेशन लेवी, याद है? वी ऑल्सो कॉल इट डिजिटल सर्विसेज टैक्स। ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स आपको सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स बेचता है, Amazon प्राइम आपको कुछ बेच रहा है, आपको जो भी डिजिटल सर्विसेज बेची जा रही है इंडिया उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहा है, डिजिटल सर्विस टैक्स लगा रहा है। बट नाउ पिलर 1 ने क्या बोला? पिलर 1 ने कहा कंट्रीज को आप अपने डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस कट करिए। हमने इन कंपनीज को बोला है दैट व्हाटएवर मनी आर यू अर्निंग फ्रॉम इंडिया, यू आल्सो शेयर सम प्रॉफिट, यू आल्सो ट्रांसफर सम प्रॉफिट, you also show some profit to the Indian authorities so that Indian authorities can take a tax on that profit. Therefore, you do not need a separate equalization levy. आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो प्रॉफिट हम इंडियन अथॉरिटीज को दिखाएंगे, उसमें वो भी कुछ ना कुछ टैक्स ले लेंगे। ये पिलर 1 है। Therefore, every other country will have to do away with this equalization levy जिसने भी लगाया है। गाफा टैक्स है, गूगल टैक्स है, जिसने जो लगाया वो हटाओ। सेकेंड पिलर क्या है? पिलर 2 है दैट ग्लोबली हम सारी कंट्रीज को बता रहे हैं कि वो अपना कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स 15% पे लिमिट कर ले उन सारी कंपनीज के लिए दैट हैव एटलीस्ट 750 मिलियन यूरो एनुअल रेवेन्यू। तो जो कंट्री 750 मिलियन यूरो का एनुअल रेवेन्यू कमाती है, जहां पर भी कमाती है, जिस भी कंट्री में कमाती है, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू 15% ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स। These are your 2 pillar strategies.